दोस्तों, जैसे जैसे कन्वेंशनल पॉलिसीज़ में रेट ऑफ रिटर्न घट रहा है, वैसे वैसे दूसरी तरफ यूलिप पॉलिसी का इम्पोर्टेंस बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में आज हम लोग एलआईसी की एक यूलिप पॉलिसी, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, एलआईसी निवेश प्लस टेबल नंबर 849 के बारे में चर्चा करेंगे। इसे समझने से पहले हमें यूलिप पॉलिसी होता क्या है इसे समझना होगा। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यह म्यूचुअल फंड और एसआईपी की तरह ही होता है। बेसिक फ़र्क ये होता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको लाइफ कवर भी मिलता है। जो यूलिप होते हैं उसमें 4 तरह के फंड होते हैं। पहला जो फंड होता है वो बॉन्ड फंड होता है। बॉन्ड फंड में आपके पैसे का मिनिमम 60% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है और मैक्सिमम 40% अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है। सिक्योर्ड फंड के अंदर 45% से लेकर 85% तक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाता है और 15% से लेकर 55% तक का जो पैसा है वो अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगाया जाता है। जो तीसरा फंड होता है उसे हम बैलेंस फंड कहते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें 30% से लेकर 70% तक का आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाता है, यानी पूरी तरफ सेफ। और जो रेस्ट 30% से लेकर 70% तक का अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट किया जा सकता है। वहीं ग्रोथ फंड में 20% से 60% तक आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाई करने में लगाया जा सकता है और वहीं 40 से 80% तक अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अच्छी बात यह होती है कि आप जब एक बार इस यूलिप पॉलिसी को, किसी भी यूलिप पॉलिसी को बाई करते हैं तो उसमें आपको कुछ स्विचेज मिलते हैं। जैसा अभी जो जिस पॉलिसी की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, एलआईसी निवेश प्लस, उसमें 4 स्विचेज आपको मिले हैं। यानी अगर आपने शुरू में सिक्योर्ड फंड सेलेक्ट किया और बाद में आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे बॉन्ड फंड में अपने पैसे को स्विच करना है, तो आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट को स्विच करके बॉन्ड फंड में कर सकते हैं और इसके लिए आपको 4 स्विचेज जो है वो आपके पॉलिसी ईयर में फ्री हैं। उसके बाद अगर कोई स्विच आप करते हैं तो उसके लिए 100 रुपया पर स्विचेज, सिर्फ 100 रुपया पर स्विचेज आपको फी के रूप में पे करना होता है। एक अच्छी बात और है इस पॉलिसी में, निवेश प्लस में, कि 6ठे साल के बाद आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप यहाँ पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं 6 ईयर्स ऑनवर्ड्स। अब आइए फिर से हम लोग निवेश प्लस वाले पेज पे आते हैं। ये जो निवेश प्लस पॉलिसी है उसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप इसे बाई कर सकते हैं और पॉलिसी का सम एश्योर्ड होगा वही इसका लाइफ कवरेज होगा। और इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलता है। जो पहला ऑप्शन आपके पास है वो ये है कि जो भी सिंगल प्रीमियम आपने डाला उसका 1.25 गुना आपको रिस्क कवरेज मिलेगा। ऑप्शन 2 अगर आप सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन 2, तो इसमें आपको आपका रिस्क कवरेज जो आपका सिंगल प्रीमियम होगा उसका 10 गुना होगा। इसके साथ ही आपको इस पॉलिसी में एक राइडर का भी ऑप्शन मिलता है, जिसे हम कहते हैं एलआईसी लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। मोटा मोटी तौर पे इसका काम ये है कि आप जितने का आप राइडर ये लेते हैं आपका रिस्क कवरेज उतना बढ़ जाता है। अब आइए हम लोग इस पॉलिसी को लेने के लिए जो आवश्यक मापदंड है उसको देखते हैं। पॉलिसी के आवश्यक मापदंड कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन 1 के लिए, जिसमें इन्वेस्टमेंट का 1.25 गुना लाइफ कवर है, 90 दिन के व्यक्ति से लेकर 70 वर्ष तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। वहीं अगर ऑप्शन 2 का सिलेक्शन करते हैं, जिसमें 10 गुना रिस्क कवरेज है जमा धन का, तो उसमें 90 दिन के व्यक्ति से लेकर 35 वर्ष तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। जो मिनिमम मैच्योरिटी एज है वो 18 वर्ष है। जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो 85 ईयर्स फॉर ऑप्शन 1, 7 गुना रिस्क कवरेज, और 50 ईयर्स फॉर ऑप्शन 2, यानी 10 टाइम्स रिस्क कवरेज। जो प्रीमियम होती है वो मिनिमम 1 लाख रुपये से लेकर अपर की कोई लिमिट नहीं है। अच्छी बात ये होती है कि इस प्रीमियम पे आपको जीएसटी पे करना नहीं होता है, विदाउट जीएसटी होता है। और जो पॉलिसी टर्म है वो 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में आपको सिलेक्शन करना होता है। अब आइए इस पॉलिसी की मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट के बारे में जानते हैं। इस यूलिप प्लान में जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें गारंटीड एडिशंस का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार मिलेगा। ये पॉलिसी ईयर है एंड परसेंटेज ऑफ सिंगल प्रीमियम। पॉलिसी के 6ठे वर्ष 3% ऑफ सिंगल प्रीमियम ये गारंटी एडिशन के रूप में आपके फंड वैल्यू में ऐड होगा। पॉलिसी के 10वें वर्ष फिर से 4% ऑफ द सिंगल प्रीमियम। 12वें वर्ष अगेन 5% ऑफ द सिंगल प्रीमियम। पॉलिसी के 15वें वर्ष अगेन 6% ऑफ द
सिंगल प्रीमियम एंड 20th वर्ष 20वें वर्ष 7% ऑफ सिंगल प्रीमियम ये गारंटीड एडिशन के रूप में मिलेगा। और इस प्रकार जो आपकी कुल मैच्योरिटी वैल्यू होती है इस पॉलिसी की, वह आपका होता है जो आपकी फंड वैल्यू होती है इंक्लूडिंग गारंटीड एडिशंस। और जो डेथ बेनिफिट होता है वो इस प्रकार है। डेथ बेनिफिट को जानने के लिए ये 2 शर्तों को सबसे पहले हमें जानना होगा, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है। जैसा कि आपने देखा कि यह पॉलिसी जो है 90 डेज के बच्चे से ही स्टार्ट होता है, तो 90 दिन के बच्चे से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे के लिए यह शर्त लागू होता है। इसमें क्या है कि 8 ईयर ऑफ एज और या 2 ईयर का पॉलिसी टर्म, ये दोनों में जो पहले आएगा रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक वर्ष का बच्चा है तो उसका रिस्क कवरेज कब शुरू होगा? पहले 8 वर्ष की उम्र आएगी या फिर 2 वर्ष का टर्म, 2 वर्ष का समय आएगा, तो 1 + 2 जब वो 3 वर्ष का होगा रिस्क कवरेज शुरू हो जाएगा। वहीं कोई अगर 7 वर्ष का बच्चा है तो उसका रिस्क कवरेज कब शुरू होगा? 7 वर्ष के बाद तुरंत उसका 8 वर्ष का एज आ जाएगा, तो 7 + 1 1 साल के बाद ही उसका रिस्क कवरेज शुरू हो जाएगा। और जो 8 वर्ष एंड एबव एज का है उसका रिस्क कवर तुरंत स्टार्ट हो जाता है। और जब ये रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाता है तब ये कंडीशन लागू होता है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। तो इस केस में बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क जो होगा उस केस में क्या मिलेगा डेथ बेनिफिट में? ओनली फंड वैल्यू, यानी उस समय आपके इन्वेस्टमेंट की जो फंड वैल्यू होगी वह नॉमिनी को वापस किया जाएगा। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कवरेज में क्या होगा? ये पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड होगा या और इसकी जो वैल्यू होगी फंड वैल्यू, ये दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा वह पॉलिसी होल्डर को के नॉमिनी को पे किया जाएगा। फ्रेंड्स, अंत में मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि अभी तक आप अगर हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि इस तरह के कोई और भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। बहुमूल्य समय देने के लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।